नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के पुण्य पावन में पर्व के उपलक्ष्य में श्रवण करेंगे भगवान शिव के विवाह के मध्य में घटी हुई एक विचित्र घटना की कथा। और यह बड़ी दिव्य कथा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी प्राप्त होता है। भगवान महादेव के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए भगवान शंकर की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, जब शिव और मां पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य और बड़े पैमाने पर, इसमें बड़े बड़े कुल खानदानों के लोग पधारे मां पार्वती की तरफ से, क्योंकि उनके पिता जो हैं वह पर्वतराज हिमालय, उनकी पुत्री हैं मां पार्वती। शाही शादी थी और शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को जो अपने जीवन का हिस्सा मानते थे, उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आम तौर पर देखा जाता है कि जहां देवता लोग जाते हैं वहां असुर नहीं जाते, और जहां असुर जाते हैं वहां देवता जाने से कतराते हैं। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव जो हैं वह पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग, किसी का सर है किसी का धड़ है, ऐसे लोग भी भगवान शिव के विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह में एक अहम समारोह होना था। और समारोह था जिसमें वर और वधू दोनों की वंशावलियों को घोषित करना था। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर भगवान शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक बोलना नहीं जानते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताएं। लेकिन शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनके मन में कोई उत्सुकता नजर आ रही थी। बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे।
वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसके वंश का क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीच जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, नारद जी ने यह सब तमाशा देखकर अपनी बीड़ा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह गुस्सा दिलाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद जी बोले, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र भी नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्म लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या मां ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो कोई पिता है, न माता है, ना इनका कोई वंश है, ना परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना ही कोई जन्म नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश ध्वनि है, आदि शून्य प्रकृति। प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये तार खींच रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय।